है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ तक देख चुके थे और इससे आगे आज का वीडियो है जो आप दूसरे क्लास में इसके पहले आप देख चुके हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जर्मन बच्चों को युवाओं को राष्ट्रवादी समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई थी। और युवा संगठनों ने क्या किया कि 10 वर्ष के जो बच्चे होते थे उन्हें युग फोक में दाखिल कर दिया जाता था। ठीक है, तो आप इसको भी मानिए कि युग फोक में दाखिल मतलब किस वर्ष के बच्चों को किया जाता था। तो 10 वर्षों के बच्चों को युग फोक में दाखिल कर दिया जाता था। उसके बाद में 14 वर्ष की उम्र में सभी लड़कों को नासी युवा संगठन हिटलर यूथ के सदस्यता लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ समझ में आया होगा कि युग फूक क्या है और हिटलर यूथ क्या है। तो युग फूक है कि 10 वर्ष की अवस्था में इसकी सदस्यता लेना पड़ता था और हिटलर यूथ को 14 साल में सदस्यता लेना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है कि इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता और हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्ट, जिप्सी और अन्य वांछिक से घृणा का सबक सिखाया जाता था। जो नासी और युगफुक था उसमें क्या किया जाता था, तो इसमें कम्युनिस्ट, यहूदी व जिप्सी और अन्य अवांछित बच्चों के प्रति घृणा की भाव सिखाया जाता था। गहन विचारधारात्मक और शहरी परीक्षण के बाद लगभग 18 वर्ष की उम्र में लेबर सर्विस माने श्रम सेवा में शामिल किया जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और 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 किसी नासी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। तो ये सब उस समय हिटलर की राजनीतिक थी। युग फोक क्या है, तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नासी युग में क्या करना है, युवा संगठन में शामिल करना, यही युग फोक कहलाता है। और हिटलर युग तो आप जान गए वो 14 साल में था, युग फोक 10 साल में था। ठीक है, वहाँ के 10 साल तक के उम्र में सभी लड़कों को नासी विचारधारा की शुरुआती परीक्षण दिया जाता था। यहाँ 10 साल नहीं है, मतलब कहने का मतलब 6 साल से 10 साल के बच्चों को नासी विचारधारा की शुरुआती परीक्षण दिया जाता था। परीक्षण पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ दिलानी पड़ती थी। ठीक है, चलिए 3 साल होते ही बच्चे का जब जन्म होता था, उससे 3 साल होते ही उन्हें एक छोटा सा झंडा पकड़ा दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद स्कूल में हिटलर यूथ सैनिक सेवा का नंबर आता था। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं थे। मतलब कहने का मतलब है कि 3 साल में झंडा पकड़ा दिया, उसके बाद में 10 साल और 14 साल में युगफोक में ले लिया, 18 वर्ष की श्रम सेवा में ले लिया, और उसके बाद में वे कह रहा है कि हम इसको कभी छोड़ते नहीं थे। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेती थी, चाहे उन्हें अच्छे लोगों या बुरे कब्र तक, मतलब कि कहा जाता है कि जन्म से लेकर कब्र तक आप हिटलर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए ये पूछा गया क्वेश्चन कि नासी यूथ लीग का गठन कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था और 4 साल बाद इसे हिटलर यूथ नाम दे दिया गया था। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सितंबर 1941 में यहूदियों को डेविड और तमगा पहनने का आदेश दे रखा था हिटलर ने, सितंबर 1941 ईस्वी में। अब कह रहा है कि औरत मर्द के लिए समान अधिकार का संघर्ष गलत है। हिटलर ने कहा कि औरत और मर्द के लिए समान अधिकार का संघर्ष गलत है, वह समाज को नष्ट कर देगी। इस आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्द और पत्थरदिल होना सिखाया जाता था। लड़कियों को यह कहा जाता था कि उसका फर्ज एक अच्छी माँ बनना, युद्ध आर रक्त वाले बच्चे को जन्म देना और
उसका पालन पोषण करना, नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहे, घर संभालने और बच्चों को नासी मूल महत्व की शिक्षा देना, नासी मूल मंत्रों की शिक्षा देना को दायित्व उन्हें ही सौंपा दिया गया था। ठीक है, तो क्या क्या सौंप दिया गया था आप फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि औरत मर्द की समानता का अधिकार का संघर्ष गलत है, वह समाज को नष्ट कर देगी, यह हिटलर ने कहा। इस आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना, पत्थर दिल वाला सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को क्या किया जाता था, ये सुनिए। लड़कियों को यह कहा जाता था कि उसका फर्ज एक अच्छी माँ बनना है। ठीक है, एक में हो गया। शुद्ध रक्त बच्चों वाले को जन्म देना है, 2 हो गया। उनका पालन पोषण करना है, नस्ल की शुद्धता बनाए रखेंगे, यहूदियों को दूर रहने के लिए, घर संभालने के लिए और नासी युद्ध की शिक्षा देने के लिए बच्चों को। यह दायित्व किसको सौंपा गया, तो सब महिलाओं को सौंपा गया। आर्य संस्कृति और नस्ल के ध्वजवाहक होते थे कौन, तो आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक कौन होती थी, तो यह होती थी, कौन होती थी, तो माँ होती थी, यानी लड़कियाँ होती थी। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। 1933 ईस्वी में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है, तो माँ है। 1933 ईस्वी में उन्होंने क्या कहा था ये बात। 4 बच्चों को जन्म देने वाले माँ को कांसे के तामगे दिए जाते थे, 6 बच्चे को माँ बनने वाले को चांदी के तामगे दिए जाते थे और 8 बच्चों को सोने के तमगा दिया जाता था। ठीक है, यह तमगा जो था ना, यह सैनिकों को मिलता था। चलिए, इसलिए तो कहा था 1933 में कि माँ योद्धा है। ठीक है, गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैं राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया। यानी कहने का मतलब है कि उस समय जो जर्मनी महिलाएं थी, वह यहूदियों से अगर कुछ गलत तरीके से काम करती थी, यानी आंशिक बच्चों का जन्म देती थी, तो इसमें कहा गया है कि उनको घोड़े पर काले पोत के घुमाया जाता था मुंह पे, और उन्हें एक मतलब गर्दन में लटका हुआ एक तख्ते था जिस पर लिखा हुआ था, मैंने क्या किया, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया, ये लिखकर घुमाया जाता था उसको। चलिए, नासी ने अपने अधिकृत दस्तावेज में हत्या या मौत जैसे शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया है। सामूहिक हत्या को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान कह रहा है कि सामूहिक हत्या को क्या कहा है, अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में कहा गया है। सामूहिक हत्या को अंतिम समाधान कहा है। ठीक है, यूथजेनिया विकलांगों के लिए किया गया है। ठीक है, और संक्रमण मुक्त आदि शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। लोगों को गैस चेंबर में ले जाना, क्या उसको मालूम है कि गैस चेंबर को क्या कहा जाता है, तो संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहा जाता है गैस चेंबर को, जो पोलैंड में लगाया गया था और जो स्नान घर जैसा दिखाई देता था। ठीक है, उसके बाद में है कि विदेश एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था, समझे, किसको, यहूदियों को। और द एटर्न जीव, ये अक्षर यहूदी क्या है, यह एक कुख्यात फिल्म है। यहूदियों को छवियों को पेश किया जाता है, अलग अलग तरह के बनाकर हंसी मजाक उड़ाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को देखते हैं यहाँ पे। तो पहला विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वह 1 सितंबर 1914 को शुरू हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, जर्मनी ने घुटना टेक दिया और युद्ध समाप्त हुआ। ये कब हुआ,
तो 9 नवंबर 1918 ईस्वी को इन्होंने घुटना टेक दिया जर्मनी और युद्ध का समापन हो गया। 9 नवंबर 1918 को वायुमन गणराज्य की स्थापना का ऐलान हुआ था। 28 जून 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 28 जून 1919 को वायुमन गणराज्य की स्थापना हुआ था। वर्साए की संधि, ठीक है। चलिए, उसके बाद में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। तो आप देखेंगे कि हिटलर जो था, अच्छा एक बार और देखते हैं। ठीक है। चलिए, हिटलर जो था, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 30 जनवरी 1933 ईस्वी को इन्होंने चांसलर बना, ठीक है। और आप देखे हैं कि 28 फरवरी 1933 ईस्वी को इसने क्या लाया? फायर डिक्री लाया, अग्नि अध्यादेश लाया। 3 मार्च 1919 ईस्वी को इन्होंने 1933 ईस्वी को क्या लाया? तो इम्बेलिंग एक्ट, विशेषाधिकार अधिनियम, तनाशाह स्थापित किया जर्मनी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब काम हो रहा था। सितंबर में इन्होंने चालू किया था युद्ध को और पोलैंड पर हमला किया था। जर्मनी सेना सोवियत संघ में घुसती है 41 में। तो ये सब डेट है जो पूछता ही है। उसके बाद में यूरोप के मित्र राष्ट्रों का विजय हुआ था 8 मई 1945 ईस्वी को, जब जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि पादरी जो था, एक पादरी था। हिटलर का तो ऐसे कोई विरोध नहीं किया, लेकिन एक पादरी था निम्यूलोरल, याद रखिएगा, निम्यूलोरल, ठीक है। यह नासियों का लगातार क्या किया? विरोध किया था। निम्यूलोरल, याद रखिएगा, यह पादरी समाज के थे। बाकी किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि वह विरोध करे। देखिए, एक पुस्तक है थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। क्या है? थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स पुस्तक है। किसने लिखा है? तो शार्लट ब्राट ने लिखा है। शार्लट ब्राट ने लिखा है द थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स, द थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। कत्लेआम को महाध्वंसक, मतलब कत्लेआम को महाध्वंसक क्या? होलोकॉस्ट कहा है। कत्लेआमों का महाध्वंसक होलोकॉस्ट को कहा गया है, ठीक है। तो इतना आज समाप्त हो चुका है, क्योंकि 3 क्लास हुआ आपका। और आप देखें कि सबसे बेस्ट क्लास जो था ना, वह हिटलर चैप्टर से था, जो आप लोग को याद हो जाएगा पूरी, और पूरे आप लोग देखें। थैंक यू, बाय दोस्तों। आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं NCERT का हर चैप्टर आपके साथ लाऊंगा। थैंक यू, बाय दोस्तों।